बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। हमने नज़म ख़िज़र का काम करूँ रहनुमा बन जाऊँ शुरू की हुई है। कल हमने उसके बंद नंबर 1 था 3 के अशार की तशरीह की थी। आज हम बंद नंबर 4 और 5 और उसके साथ उसके मशकी सवालात को पढ़ना है, तो आपने तवज्जो करनी है। तो अब हम आते हैं अपने बंद नंबर 4 के अशार और उसकी तशरीह की तरफ। पहले शेर सुने। दूर मंजिल से अगर राह में थक जाए कोई, जब मुसाफिर कहीं रास्ते से भटक जाए कोई, खिज़र का काम करूं रहनुमा बन जाऊं। ये उसके अशार की तशरीह थी। अशार थे जो मैंने आपके सामने पढ़ दिए। अब हम इसके जो है तशरीह आपके सामने मैं बयान करता हूँ, और तशरीह की तरफ जाने से पहले मैं इसके कुछ मुश्किल अल्फाज के जो मायने है वो आपके सामने आप नज़र भी आ रहे हैं, दोबारा मैं पढ़ भी देता हूँ। भटक जाना, रास्ता भूल जाना। खिज़र एक अल्लाह के नबी का नाम है। मुसाफिर सफ़र करने वाला। तशरीह। शायर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अगर कोई मुसाफिर अपनी मंजिल से दूर थक कर बैठ जाए या कोई मुसाफिर सफ़र करता हुआ अपना रास्ता भूल जाए, तो मेरा करदार खिज़र अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए। खिज़र अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिसने अल्लाह के नबियों की रहनुमाई का फरीज़ा भी अंजाम दिया। यानी कोई भी कहीं भी हो, उसके लिए खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह रहनुमाई, आसानी, बेहतरी और मंजिल पर पहुंचने का वसीला बन जाओ। ये बंद नंबर 4 के अशार जो थे उसकी तशरीह। अब आप आते हैं बंद नंबर 5 की तरफ। उम्र के बोझ से जो लोग दबे जाते हैं, नातवानी से जो हर रोज़ झुके जाते हैं, उन ज़ईफ़ों के सहारे का आसा बन जाऊं। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने सुने। बोझ वज़न, नातवानी कमज़ोर, आसा लाठी, मुराद सहारा। तशरीह सुने। नज़म के इख्तिताम में शायर खिदमत खल्क ही के एक और अंदाज को बयान करते हुए कहते हैं कि वो लोग जो अपनी उम्र के बोझ तले दबे जाते हैं, यानी जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनमें जो उन अफराद की तरह ताकत और हिम्मत नहीं रहती। अक्सर अफराद से चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कमज़ोरी से उनकी कमरें झुक जाती हैं। शायर अपने अज़म को दोहराता है कि मैं ऐसे ज़ईफ़ों और नातवानों का सहारा बनूं जो उम्र के बोझ की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे अफराद जो कमज़ोरी की वजह से चल नहीं सकते, मैं उनका आसा बन जाऊं, यानी उनका मुस्तकिल सहारा बनूं। ये बंद नंबर 4 और 5 के अशार की तशरीह मैंने आपके सामने बयान की है। अब हम आते हैं इसके मशकी सवालात की तरफ। तो मशकी सवालात में सबसे पहले है मुख्तसर सवालात। पहला सवाल, दुख में हिलते हुए लब से क्या मुराद है? इससे मुराद है परेशानी और तकलीफ में दुआ करना, अल्लाह ताला से मदद मांगना। दीदा तर का क्या मतलब है? दीदा का माना है आंख और तर का मतलब है गीली। दीदा तर का मतलब हुआ रोती हुई आंख। और उम्र के बोझ से दबने से क्या मुराद है? उम्र के बोझ से दबने से मुराद ज्यादा उम्र हो जाने के बायस कुव्वत, ताकत और हिम्मत का गुम हो जाना, बूढ़े हो जाना। खिज़र कौन थे? खिज़र अल्लाह ताला के एक पैगंबर का नाम है जिसके बारे में मशहूर है कि उन्होंने आब हयात पिया है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अब इसके हम आते हैं MCQs की तरफ, जिसे उर्दू के अंदर कसीरुल इंतखाबी सवालात कहा जाता है। शायर बीमार के लिए बनना चाहता है। दुरुस्त जवाब है शफा, यानी बे वाली ऑप्शन। हाय वो दिल जो डैश हो हुआ घर से निकले, तड़पता हुआ। दूर मंजिल से अगर राह में डैश जाए कोई, थक जाए कोई, बे वाली ऑप्शन इसकी भी। इस नज़म में दिल में दर्द होने का मतलब है गम, और इसका जवाब है गम। नातवानी से जो हर रोज़ डैश जाते हैं, झुके जाते हैं। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है इन अल्फाज के मुतज़ाद आपको बताए जा रहे हैं, वो ज़रा सुनने। दर्द, आराम, बीना, नबीना, मुसाफिर, मुकीम, बीमार, तंदुरुस्त, दुख, सुख, नूर, जुल्मत, रोशनी, तारीकी।
اب آتے ہیں ہم اعراب والے سوال کی طرف، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلا ہے شفا، شین کے نیچے زیر ہے، فے پہ زبر ہے۔ روشنی، رے پہ زبر ہے آگے، اور اس کے بعد ہے واؤ کے اوپر واؤ خالی ہے اور آگے۔ منزل، منزل، میم پہ زبر، نون کے نیچے زیر۔ مسافر، میم پہ پیش ہے، سین پہ زبر ہے اور فے کے نیچے زیر ہے۔ خضر، خے کے نیچے زیر اور جو زوادہ ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ یہ اس کے مشقی مختصر سوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس کے اشعار کی تشریح رکھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نظم خضر کا کام کروں، رہنما بن جاؤں، کہ اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ نے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔